हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो सुबह सुबह ही शुजा के लिए चाय बना कर लेकर आती है। इस बार शुजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसको कहता है कि तुम अभी यहीं पे रहोगी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे कुछ काम था। इस पर वो कहती है क्या मतलब मैं इस कमरे में बंद होकर रहूँगी, मेरे आपके घर है, इतना बड़ा आपका घर है तो क्या मैं आपके घर नहीं जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ही शौक था कि तुमने होटल में रहना था, तो इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए रूम बुक करवाया है और अब तुम यहीं पर रहोगे। तो इस पर वो कहती है कि आप मेरे साथ मजाक मत करें, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैंने आपके घर जाना है तो मैं आपके घर ही जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि मेरे साथ बहस मत करो, सुबह-सुबह मैं तुम्हें अपने घर लेके नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक मैं अपनी फैमिली को नहीं बता देता मैं तुम्हें अपने घर लेके नहीं जा सकता। इसी वजह से तुम्हें अभी यहीं पे रहना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें कहूँगा तब हम लोग जाएँगे। इस पर जो होती है मंशा वो उसकी बात तो मान जाती है, लेकिन शुजा जो होता है वो उससे जाने ही छुड़वा रहा होता है, क्योंकि वो उसको अभी अपनी बीवी का हक दे ही नहीं सकता और ना ही वो देना चाहता है। क्योंकि वो इन लोगों का ऐसा होता है कि बनाते हैं बहुत सारे रिश्ते और फिर इन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि हम लोगों ने शादी जो है वो ख़ानदान में करनी है और ऐसे लड़कियों के साथ शादी नहीं करनी जिनके साथ वो घूमते फिरते हैं। यही वो शुजा की सोच है। इसी वजह से वो शुजा जो होता है मंशा को अपने साथ घर लेके नहीं जाता है। इसमें मंशा जो होते हैं पहले तो पूरे होटल में घूमती रहती है, इसके बाद जैसे ही वो करती है शुजा को कॉल, तो शुजा जो होता है उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता और बहुत ज़्यादा दफ़ा वो कॉल ट्राई करती है, वो अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट में कर देता है। इस बार एक दफ़ा तो वो कॉल उठा लेता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है तुम्हें। तो इस पर वो कहती है कि हम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता है कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। इस पर वो कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पेपर हैं, तो फिर तुम क्यों मेरे से मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। तो इस पर वो कहती है कि क्या हो गया है, तो इस पर वो कहता है कि ऐसी शादियाँ जो है वो मेरे लिए मजाक है और वो मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए इन शादियों की और इन बातों की और इन रिश्तों की। इस पर वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी कॉल कट कर देता है। तो मुझे मंशा जो होती है वो अपने अंदर ही सोचती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ऐसी शादियों की क्या इंपॉर्टेंस होगी, तुम तो पहले से ही शादीशुदा था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताती कि कैसे किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते हैं। इस बार मंशा को अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि शुजा जो है वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन वो अभी भी उसके पैसे शोहरत के सामने अंधी हो चुकी है, उसको एहसास नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो हमजा होता है वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर हैदराबाद जा रहा हूँ। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें हैदराबाद जाने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे करो तुम हमारे घर ही शिफ्ट हो जाओ। इस पर वो कहता है कि नहीं यार, तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाए अच्छा तो नहीं लगेगा। इस पर वो कहता है कि तुम मुझे रेंट दे देना, वैसे भी इतना बड़ा मेरा घर है, मैं वहाँ पर अकेले ही रहता हूँ, अब्बू जो है वो भी कभी कभार ही कमरे से बाहर आते हैं, तो मैं पता है उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो वो ज़्यादा बाहर नहीं आते, अगर आ भी जाए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए पूरा घर जो है वो खाली पड़ा है। तुम ऐसे करो तुम हमारे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ अपनी बीवी के साथ। इस पर वो कहता है कि ठीक है। इस पर वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें रेंट दूंगा। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ बाबा ठीक है, तो मुझे रेंट दे देना। इस पर जो होता है वो अपनी बीवी को लेकर आ जाता है अपने दोस्त के घर। जैसे ही हमजा जो होता है वो जाता है अपने दोस्त के घर, तो दूसरी तरफ ही हादी की गाड़ी भी आ जाती है, क्योंकि हादी को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया होता है। तो इसी वजह से हादी अपनी बहन के साथ आ रहा होता है हॉस्पिटल से घर। तो जैसे ही वो गाड़ी उनके अंदर जाने लगती होती है तो सामने ही आ जाती है ज़ारा और ज़ारा का हस्बैंड हमजा। इस पर जो होती है हादी और हादी की बहन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस बार वो हादी को अंदर रूम में छोड़कर उसकी बहन जो होती है वो जाती है ज़ारा से मिलने के लिए और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इस पर वो कहता है, उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि ये अपने हस्बैंड के साथ हमजा के साथ यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए और यहीं पे रहेंगे। तो इस पर वो कहती है तुम्हारी शादी कब हुई। तो इस पर वो कहती है ज़ारा कि जिस दिन आप लोग हमारे घर आए थे उसी दिन ही मेरी शादी हो गई थी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी शादी तो नहीं थी उस दिन, दिन तो तुम्हारी कज़न की शादी थी, तो फिर तुम्हारी शादी कैसे हो गई। इस पर जो होती है ज़्यादा वो चुप कर जाती है, क्योंकि वो अब कैसे बता सकती है कि वो तो घर से भाग गए थे और उसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। इस पर जो होता है हमजा का दोस्त वो इस बात को समझ जाता है और वो जल्दी से हमजा को किसी और बात की तरफ ले जाता है। तो इस बार ज़ारा के जो होती है हादी की बहन वो भी चुप करके वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि तुमने हादी के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हादी इस हालत में है और तुम जो है वो शादी करके बैठ गया और तुमने उसको चीट किया है। तो इस पर ज़ारा जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और हादी की बहन जो होती है वो जैसे घर जाती है तो घर जाकर बहुत ही गुस्से में जाकर अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें पता था ना कि ज़ारा की शादी हो गई और तुमने इसी वजह से ये सब कुछ किया, तुमने मरने की कोशिश की, क्योंकि तुम गाड़ी हमेशा से चलाते आए हो। मुझे तुम ये झूठ मत ही बोलना कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे पता है तुम बचपन से गाड़ी चलाते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है और ये तुमने जानबूझ के सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि हाँ ज़ारा की जो है वो शादी हो गई। इस पर जो होता है आदि वो कहता है कि अभी अब क्या हो गया, जो होना तो वो हो गया, अब आप क्यों इस बात पर अटकी हुई हैं। इस पर वो कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी किया है वो गलत किया है। इस बार वो कहता है कि अच्छा आप अब छोड़ दें इस बात को। इस पर वो कहती है कि उसने तुम्हें चीट किया और तुम उसके पीछे मरने के लिए कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उसको देखना चाहिए था। वो तो अपनी शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत इंजॉयमेंट कर रही है और तुम जो हो उसके लिए मरने मराने की बातें कर रहे हो और तुमने अपना एक्सीडेंट भी करवा लिया। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा आप अब ना आप उसको बुरा भला कहें और ना ही मुझे कहें, जो होना तो वो हो गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस पर जो होती है हादी की बहन वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये तो बात है। दूसरी तरफ हादी की बहन जो होती है वो लॉन्च में घूम रही होती है, तो वो सामने देखती है कि ज़ारा जो है वो अपने
गार्डन में घूम रही थी। इस पर वो कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दे, क्योंकि अगर ये हादी के सामने रही तो हादी के ज़ख्म जो होंगे वो बिल से हरे रहेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को फिर से तकलीफ़ होती। इस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे अब बात करनी चाहिए कि इन लोगों को कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं रह सकते। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो खाने के लिए ऑर्डर कर देती है, तो इतने में ही आ जाता है शुजाता। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया। तो इस पर वो कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है, तुमने ऑर्डर कर दिया है। वैसे भी इतना बड़ा होटल जो है वो मैंने तुम्हारे लिए बुक करवाया है, यहाँ पे जो मर्ज़ी तुम करो, जो हाँ मर्ज़ी इंजॉयमेंट करो, जो मर्ज़ी खाओ, लेकिन सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाना, जिसकी वजह से तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। इस पर वो कहती है कि अच्छा तुम्हें खूबसूरत चीज़ें पसंद है, तो इस पर वो कहता है कि हाँ। तो इस पर वो कहता है कि कहती है कि जो तुम्हारी पहली बीवी है तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो इस पर वो कहता है कि वो मेरी फैमिली है, मेरे ख़ानदान में से है, तो तुम्हें ऐसा मैं दोबारा इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसके बारे में कुछ भी कहो, बल्कि मेरी पूरी फैमिली के बारे में भी कुछ भी कहो ना, मुझे अच्छा लगता है। इस पर जो होते हैं मंजा वो चुपका जाती है। वो कहते हैं कि सॉरी, मुझे क्या ज़रूरत है उसके बारे में कुछ कहने की। इस पर जो होता है हादी की बहन जो होती है वो मंशा को उसको करती है, शुजा को कॉल। तो शुजा जो होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आता हूँ। तो इस पर मंशा जो होती है वो समझ जाती है कि कॉल किसकी है, तो वो कहते हैं कि अब तो ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। इस पर वो जो होती है मंशा वो पहले कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे जाना है। तो इस पर मंशा कहती है कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, अभी तो तुम आए थे, जल्दी तुमने जाना। तो वो कहता है मुझे काम है, मैं आ जाऊँगा। इस पर वो जो होती है मंशा वो अपने पाँव को ट्विस्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरा। वो बहुत ज़्यादा ड्रामा स्टार्ट करती थी। तो इस पर जो होता है शुजा उसको लगता है कि सच में मंशा को जो है वो पाँव ट्विस्ट हो गया। तो इस पर वो बहुत ही एहतियात से उसको रूम तक लेके जाता है और का नीचे कॉल कर देता है कि अगर कोई मेडिसिन है तो वो मुझे ऊपर भेज दी जाए। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मुझे तुम शोर के ले जाके दिखाओ। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा तुमने तो जाना था तो तुम चले जाओ। इस पर जो होता है शुजा वो बाहर आकर कर देता है हादी की बहन को कॉल और कहता है कि मैं नहीं घर आ रहा, मैं सुबह आ जाऊँगा। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि शुजा जो है वो उसको छोड़ कर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है, तो इतने में ही आ जाती है शुजा की गाड़ी, क्योंकि शुजा ने सुबह कहा था कि मैं सुबह आ जाऊँगा। तो इतने में वो हादी का घर जब आने लगता होता है तो सामने ये हमज़ा की गाड़ी खड़ी होती है। तो इस पर शुजा अपनी गाड़ी रोक कर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि पता नहीं है, खुशकिस्मती है, बदनसीबी कि जहाँ मैं होता हूँ वहीं तुम आ जाते हैं, जहाँ पे तुम होते हैं वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब तो तुम ऐसे करो, जाके मंशा को भी खुशखबरी सुना दो कि मैं अब तुम लोगों का नेबर हूँ और हम लोग अब यहीं पे शिफ्ट हो गए और यहीं पे रहेंगे। इस पर जो होता है शुजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर जा जाता है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो जाता है उसके पास, ज़ारा के पास। ज़ारा के पास जाके कहता है कि तुम्हें पता है तो शुजा की दूसरी बीवी कौन है। तो वो कहती है कि क्या मतलब कौन है। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारी वही दोस्त जिसने तुम्हें ज्वेलरी शूट के लिए ऑफ़र किए थे। तो इस पर वो कहती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतने में उनको पता ही नहीं होता कि नीचे जो है वो हादी की बहन खड़ी होती है, वो ज़ारा को कुछ देने के लिए आई होती है। इस पर वो ये सब कुछ सुन लेती है और उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। और ये सब कुछ देख कर हादी और ज़ारा और जो होता है हमज़ा वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इसने भी सुन लिया है। अब जाते ही वो जाके बता देगी अपने दद्दू को कि शुजा ने है जो है वो दूसरी शादी कर ली है। शुजा जो है वो पहले ही जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था उससे, मंशा से। वो मंशा के पास जाता है और कहता है कि तुम अब ऐसा करो, अपने घर चली जाओ कुछ दिनों के लिए। तो इस पर वो कहती है कि मैं अपने घर क्यों जाऊँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सामने ही अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके आई थी तुम्हारे साथ, और अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं थी। तो इस पर वो कहता है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो इस पर वो कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, तुम मुझे उस घर में क्यों भेज रही हो, जबकि तुम्हारा अपना घर है, तो मैं तुम्हारे घर जाऊँगी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि इसको मैं अपने घर कैसे लेके जाऊँ। तो वो तो पहले ही अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही उसको पता चल गया कि घर में सबको पता चल गया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो वो मंशा को छोड़ने की कोशिश करेगा और मंशा से जान छुड़वाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने मंशा को बिल्कुल भी नहीं अपनाना, ना ही वो ऐसी लड़कियों को अपना सकता है। उसने तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए शादी भी कर ली थी, क्योंकि उसके घर वालों ने कुछ भी उससे पूछा ही नहीं था। अगर आप लोगों को ड्रामा मन बढ़ती है पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।